What's up, everybody? It's your boy Jyotirmoy Debama, but you can just call me JD. Today we're diving headfirst into a world of mystery and horror. Yeah, you heard that right. We're talking about the Forbidden Mansion. This place is legendary, shrouded in secrets and haunted by a tale so chilling it'll make your skin crawl. We're not holding back. Get ready for spine-chilling illustrations that'll bring this terrifying story to life. Welcome to a spine-chilling journey through the Forbidden Mansion. Brace yourself as we unveil the eerie illustrations that tell the haunting tale of Arjun and the cursed mansion. एक घने जंगल के बीच एक छोटा और भूला हुआ गांव था, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग उस हवेली का नाम भी नहीं लेते थे और अनजान लोगों को चेतावनी देते थे कि अंधेरा होने के बाद वहां कभी न जाएं। हवेली कभी एक भव्य महल हुआ करती थी, लेकिन सदियों पहले उसकी मालकिन लेडी अराबेला और उनके पूरे नौकर चाकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कुछ लोग कहते थे कि सर्द हवाओं वाली रातों में हवेली से धीमी संगीत की धुन सुनाई देती थी, और कुछ ने वहां की खिड़कियों के पीछे छायाओं को हिलते देखा था, लेकिन कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता था कि वास्तव में वहां क्या छिपा है। एक रात अर्जुन नाम का एक युवा यात्री रास्ता भटककर उस गांव के पास जंगल में पहुंचा। ठंड से कांपते हुए उसने खुद को हवेली के सामने पाया। आसरा ढूंढने के लिए वह गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना करते हुए हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। हवेली का प्रवेश द्वार चांदनी से भरा था, जो टूटी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। हर जगह धूल जमी हुई थी और झूमरों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे कोई भयानक सजावट। हवेली का मुआयना करते हुए अर्जुन को एक बड़ी पुरानी तस्वीर मिली। यह लेडी अराबेला की तस्वीर थी, एक सुंदर लेकिन कठोर चेहरे वाली महिला। उनके चित्र की आंखें अर्जुन का हर कदम मानो देख रही थीं। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने इसे अपनी घबराहट समझा और नजरअंदाज कर दिया। वह ऊपर की ओर गया और एक छोटे से कमरे में रुकने का फैसला किया। थकान के मारे वह जल्दी ही सो गया। रात के बीच अचानक अर्जुन की नींद खुली। हवेली के अंदर कहीं से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें जैसे हवेली के गलियारे से आ रही थीं और धीरे धीरे तेज हो रही थीं। अर्जुन ने उन शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन वह किसी अजीब और प्राचीन भाषा में थीं, जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां गलियारे के अंत में एक छायादार आकृति खड़ी थी। उसका आकार धुंधला था, जैसे धुएं से बना हो, लेकिन उसकी आंखें पीली रोशनी में चमक रही थीं। फुसफुसाहटें अब अर्जुन के दिमाग में गूंजने लगीं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए और वह धीरे धीरे उस आकृति की ओर खिंचता चला गया। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने देखा कि गलियारे की दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक चेहरा था, लेकिन हर चेहरे पर भय की एक विकृत छाया थी। अर्जुन को ये चेहरे कुछ जाने पहचाने से लगे। ये वे लोग थे जो गांव में वर्षों पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। उसकी सांसें तेज हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि ये वही लोग थे जो कभी इस हवेली में कदम रख चुके थे। वह छाया अपना लंबा और कंकाल जैसा हाथ बढ़ाने लगी। स्वागत है मेहमान, वह बुदबुदाई। उसकी आवाज मृतकों की भीड़ की तरह गूंज रही थी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारा अब अंतहीन हो गया था। दीवारों पर टंगी तस्वीरों की आंखें उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थीं, और उनके मुंह धीरे धीरे खुलने लगे, जैसे वे भी चीखने वाले हों। उसे एहसास हुआ कि अब वह इस हवेली से बच नहीं सकता। आखिरी पल में वह छाया अर्जुन के पास पहुंच गई। उसकी उंगलियों का ठंडा स्पर्श उसकी आत्मा में समा गया, और अर्जुन को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया अंधकार में घुलने लगी हो। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी।
और जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो वह खुद को एक नई तस्वीर में कैद पाया। उसका अपना चेहरा भय से जकड़ा हुआ था, उसकी आंखें सजीव और बेबस। वह छाया पीछे हट गई और हवेली फिर से शांत हो गई। अर्जुन अब भी वहां था, लेकिन अब वह केवल एक तस्वीर में जकड़ा हुआ था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस भयानक हवेली की दीवारों में कैद हो गई थी। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि हवेली की खिड़की से एक नया चेहरा बाहर झांक रहा है। वे चुपचाप अपने कामों में लग गए, किसी ने भी उसकी बात नहीं की। वे जानते थे कि हवेली ने एक और शिकार बना लिया था, लेकिन हवेली की फुसफुसाहटें कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। वे बस अगली आत्मा का इंतजार करती हैं, जो गलती से उसकी खौफनाक छाया में चली आए। Outro, the end? And there you have it, the chilling tale of Arjun and the Forbidden Mansion. Will his soul ever find peace? Or is he destined to walk the halls with Lady Arabelle for all eternity? This story is a reminder that some places are best left undisturbed. Thank you for joining us on this eerie journey through the Forbidden Mansion. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more spine-tingling stories and illustrations. Until next time, stay curious